हेलो एवरीवन। तो आज हम आपसे पॉलिटी सेक्शन पे चर्चा करने चाहते हैं कि पॉलिटी की समझ अपने आप में कैसे विकसित करें, कैसे पॉलिटी को समझें, पॉलिटी को कैसे तैयार किया जाए कि सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटी सेक्शन से ठीक ठाक मार्क्स गेन हो जाए। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी के ऊपर। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पॉलिटी समझने के लिए आप सल्तनत काल से आप उठा के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़िए कि सल्तनत काल में संविधान कैसे था। जो सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुग़ल वंश, जो सल्तनत काल के द्वारा बनाए गए जो उनके विधि विधान थे, उनके जो संविधान थे, उनके जो रूल रेगुलेशन थे, वो इंडिया पे कैसे इम्प्लीमेंट होते थे। फिर उसके बाद आप अंग्रेज़ों के संविधान को आप पढ़ें। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो भी अंग्रेज़ द्वारा बनाई गई नीतियाँ थी उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें कि इंडिया पर कैसे वो रेगुलेट करते थे, क्या क्या उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था, अपने संविधान में रखा था, जनता के प्रति कैसे वो ट्रीट करते थे, जनता को प्रति क्या न्याय की व्यवस्था थी, क्या किस किस चीज़ की व्यवस्था उन्होंने दी थी। फिर उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आए तो आपका जो है पकड़ संविधान पर ठीक ठाक बनेगी। जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में कैसे था, मुग़ल अम्पायर ने अपने संविधान में कैसे चीज़ों को मतलब रखा था, कैसे उन्होंने अपने टाइम में संविधान को मैन्युफैक्चरेट किया था, बनाया था, उनके द्वारा जो विधि थी वो विधियों में और आज के संविधान में क्या अंतर है। तो आपको संविधान समझने में बड़ी आसानी होगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आज जो प्रधानमंत्री का पद है, अंग्रेज़ के समय में ये पद किस नाम से जाना जाता था, मुग़ल टाइम में ये पद किस नाम से जाना जाता था, तथा इसके पहले जितने भी सल्तनत कालें थी उनको किस नाम से जाना जाता था। तो मैं आपको थोड़ा सा सरलता के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो नाम है, आज अंग्रेज़ों के टाइम इसको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, और उसके पहले हम बादशाह के नाम से जानते थे। मुग़ल काल में इसको बादशाह के नाम से जानते थे, तथा सल्तनत काल में इस पद को हम सुल्तान के नाम से जानते थे। तो सल्तनत काल जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, मुग़ल वंश है, इस टाइम तक हम प्रधानमंत्री के पद को किस नाम से जानते थे? सुल्तान के नाम से जानते थे। जब मुग़ल वंश आया तो मुग़ल वंश आने के बाद बाबर ने इस पद का नाम बदलकर बादशाह रख दिया, और तब हम इसको बादशाह के नाम से जानने लगे। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने भी क्या किया कि इस पद को बदलकर जनरल का नाम दे दिया। फिर इन्होंने भी अपना समय अनुसार इस नाम को चेंज किया, वायसराय रखा, गवर्नर जनरल रखा। और फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हम इस पद को प्रधानमंत्री के नाम से जानने लगे। तो 1950 से लेकर आज 2023 तक जो प्रधानमंत्री का पद है, जो उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में जो गवर्नर जनरल का पद होता था, बादशाह के समय में मुग़ल के समय में जो बादशाह पद होता था, और सल्तनत काल के समय में जो सुल्तान पद होता था, वो 1950 से लेकर 2023 तक इस पद को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानने लगे। और अब आपको ये करना है कि आज के संविधान में और पहले के संविधान में आप अंतर देखिए, तो आपकी पकड़ संविधान पर ठीक ठाक हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जैसे मुग़ल में देखिए क्या व्यवस्था थी, क्या मुग़ल के समय में जो टैक्स था, आज के टैक्स जो GST है, क्या ये मुग़ल के समय में था? क्या अंग्रेज़ के समय में ये टैक्स की व्यवस्था थी कि नहीं थी? क्या उस समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती थी कि नहीं थी? क्या उस समय DM SDM का पद होता था कि नहीं होता था? होता था तो किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेज़ों के समय में क्या ये पद था कि नहीं था? किस ज़िले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये सारी चीज़ों को जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठाक पकड़ आपकी विकसित हो जाएगी। और जब इस नियम के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो मिडिवल हिस्ट्री है प्लस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों तैयार हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो
शासन प्रशासन से पूछे जाते हैं कि मुगल टाइम में या सल्तनत काल समय में या अंग्रेज़ों के समय में जो उनके द्वारा बनाए गए अधिनियम थे वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी, मिडिवल हिस्ट्री भी आपकी तैयार हो जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री भी आपकी तैयार हो जाएगी, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इजी है, बस इसको कॉन्सेप्ट के साथ आप समझिए। एक बार आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं, पॉलिटी को आप समझ लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बस आप गंभीरता से होकर तुलनात्मक पढ़ें। आप 1206 से जब से सल्तनत काल शुरू हुई है, जब से गुलाम वंश की स्थापना हुई है, तब से लेकर 1950 उसके बाद 2023 तक आप कनेक्ट करके पढ़ें। जब आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। मैं हूं शहनवाज सर और आप पॉलिटी की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। और मैं ब्राइट कोचिंग सेंटर प्रतापगढ़ में अभी पढ़ा रहा हूं, और अगर आप मेरे साथ पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।